ओके, सो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का, एवरीवन। एंड आई होप आप सभी लोगों का जो फोकस होगा आज के सेशन के ऊपर होगा। एंड अगर सेशन के ऊपर आपका फोकस नहीं है तो मैं आपसे यही कहूंगी, आज का जो फोकस है आप किसी भी एक्टिविटी पे कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर ले आइए जब तक हमारा सेशन चल रहा है। और यहाँ से आप छोटी मोटी चीजें नहीं, बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। और वो क्या है, जस्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आप लोगों ने कनेक्ट होने से पहले देखा भी होगा कि हम आज बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट कैसे बना सकते हैं। भाई, हाउ दिस पॉसिबल? आपको लगता होगा ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे ये लिस्ट बना सकते हैं? क्योंकि ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना कि हम अपने मोबाइल फोन से ज्यादा भी कॉन्टेक्ट की लिस्ट बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा भी सकते हैं तो कैसे? तो समझते हैं इसको और डायरेक्टली बढ़ते हैं आगे। डायरी पेन को ले लीजिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा कि कैसे आप इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट टू नोट बिफोर मेकिंग लिस्ट। समझ रहे हैं? टॉपिक को समझिए। और टॉपिक को समझने के बाद में जब हम यहाँ पर लिस्ट बनाने बैठते हैं तो लिस्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वो बातें यहाँ पे पहले देख लेते हैं। जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो सबसे पहली चीज, लिस्ट को एक अलग डायरी में बनाओ। भाई, ऐसी कोई डायरी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका पहले से हिसाब किताब है, कोई और चीज का हिसाब किताब रखा है आपने, और फिर आप उसमें नंबर नोट डाउन कर रहे हो, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये नंबर कहाँ गया, वो नंबर कहाँ गया। तो एक ऐसी डायरी लीजिए जो पर्सनल आपके बिजनेस की ही डायरी हो। और कभी भी हमें कॉपी पेज या फिर बच्चों की कॉपी किताबों के पीछे नहीं बनाना। हाउसवाइफ मैडम लोग क्या करते हैं, या फिर हम ही लोग क्या करते हैं, अपने घर में कोई कॉपी पड़ा होता है या कोई पेज पड़ा होता है, उसी में लिस्ट बनाना तैयार कर लेते हैं, और वो पेज गुम हो गया, हमारी मेहनत गुम हो गई। इसीलिए कभी भी ये चीजें ना करें, आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। आपको ये पॉइंट इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट का क्या ध्यान रखना है, लिस्ट बनाते समय किसी को भी पहले से ही प्रीजत ना करें। आप कैसे किसी को भी प्रीजत कर सकते हैं कि मेरी बुआ जी को पैसे की जरूरत नहीं है? भाई, आज के टाइम में जिसको पैसे की जरूरत है ना, तो उसको बिजनेस की भी जरूरत है, उसको काम की भी जरूरत है। तो हमें किसी को भी प्रीजत नहीं करना कि नहीं, इनको नहीं बताऊंगा, इनका लिस्ट में नाम नहीं लिखूंगा, अरे ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे चाचा जी हैं, इनको नोट डाउन नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें हमें कभी भी फॉलो नहीं करनी। इस माइंडसेट से तो कभी आपको लिस्ट बनानी ही नहीं है। हमें जो है सबको नोट डाउन करना है, ठीक है? आई होप ये सेकंड पॉइंट आपके बहुत अच्छे से माइंड में जा चुका होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें भाई। लिस्ट का मतलब ही यही है। आप अगर लिस्ट बना रहे हो ना, तो लिस्ट का यही मतलब रहता है, आप लिस्ट बनाते समय कभी जल्दबाजी मत करो। वरना आपने किस चीज की लिस्ट बनाई जब आपने जल्दबाजी कर ली और लिस्ट बनाने बैठे हो, और लिस्ट में आपका है कुछ नहीं। आपने एक ही नंबर की कॉपी कर ली या फिर डिजिट गलत हो गया, आप दिमाग खराब कर रहे हो अपना, कह रहे हो अरे ये सब मेहनत खराब हो गई। तो जल्दबाजी क्यों की? कहते हैं ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। तो वो यही चीज होती है और कुछ नहीं होती है। हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो यही हिसाब होता है। हम जल्दबाजी में, और जल्दी का काम आपको तो पता ही है किसका होता है। तो इसीलिए हमें जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है। आई होप ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, लिस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करें। अब लिस्ट को तीन पार्ट में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मोबाइल फोन में जो कॉन्टेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का लिस्ट बनाते हैं। और उसी लिस्ट को बनाते बनाते फिर हम सोचते हैं सारे लोग नोट डाउन हो गए, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई बच जाता है। कभी आपने सोचा है वो कौन लोग होते हैं? आज आपको पता लग जाएगा। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ये आप बहुत अच्छे से अपने ही दिमाग से बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जो अभी कभी आपने किया ही ना हो। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले को चूज करना है। और वो क्या है? हॉट, वार्म, कोल्ड। अब तीन कैटेगरी को आपने चूज किया, तो हॉट में कौन से लोग आते हैं? भाई, हॉट लिस्ट हमने डाल तो दिया ऊपर, लेकिन हॉट में कौन से लोग आते हैं ये तो हमने नहीं जाना। तो हॉट में कौन से लोग आते हैं? फैमिली वाले। अब फैमिली का मतलब ये तो नहीं है अगर आपकी फैमिली में दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, बस वही आ गए। नहीं, फैमिली का मतलब होते हैं आपके कजन्स हो गए, आपके जितने फैमिली के जो क्लोज लोग होते हैं, है ना, जिनके बिना हम कोई भी फंक्शंस वगैरह नहीं करते, प्लस जो रिलेटिव्स होते हैं। अब रिलेटिव्स हमारे, भाई जाहिर सी बात है, मम्मी जी के अलग रिलेटिव्स होते हैं, पापा जी के अलग रिलेटिव्स होते हैं। और एक 18 साल का जो ह्यूमन होता है वो भी अपने ऐसे रिलेशंस बिल्ड कर लेता है, चाहे वो फ्रेंड्स के हो गए, है ना, और चाहे वो ऐसे दोस्त लोगों के हो गए, पड़ोसी लोगों के हो गए जो क्लोज फ्रेंड में आ जाते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी की जो नंबर्स होती हैं वो हम हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आप सोचो जरा, आपके कितने सारे फैमिली वाले होंगे, आपकी लिस्ट बढ़ेगी।
आपके कितने सारे रिलेटिव्स होंगे, आपकी ऑब्वियसली लिस्ट बढ़ेगी। एंड कितने सारे क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिनको आप बहुत अच्छे से सारी बातें डिस्कस करते हो, किसी से कुछ छुपाते नहीं हो, और उनके बिना आपका बोलते हैं ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वैसे लोग अगर आपके काम अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे, बस उन्हीं लोगों को हमें इसमें लिखना है। हॉट लिस्ट में वही लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। समझ गए? तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सारे लोग तो मैम यही सिमट गए हैं, मतलब हमने यहीं पे सारे लोगों को हॉट लिस्ट में ऐड कर दिया, अब फिर वार्म लिस्ट में कौन आएगा? वार्म लिस्ट में भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वार्म लिस्ट में क्या होता है? वार्म लिस्ट होती है हमारी सेकंड लिस्ट। जब हम हॉट लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम वार्म लिस्ट को बना सकते हैं। अब वार्म लिस्ट कैसे होती है वो भी जान लेते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अभी हमने वहां पे लिखा था फ्रेंड्स को, क्या दोस्त के दोस्त लोगों को हम नहीं जानते? ऑब्वियसली जानते हैं। बहन भाई के दोस्त लोगों को भी ऑब्वियसली जानते हैं। लेकिन क्या हमारे माइंड में ये ख्याल आया कि हमें उनको लिखना चाहिए? क्या बुआ जी के रिश्तेदारों को हम नहीं जानते? है ना? क्या मौसी जी के रिश्तेदारों को हम नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन क्या हमारे मन में ये ख्याल आया कि उनके भी नंबर हमारे फोन में होंगे, उन्हें भी नोट डाउन करना चाहिए? एंड हमारे जो पड़ोसी होते हैं भाई, इन्हें तो कोई नहीं भूलता। अब मुझे नहीं पता आपके पड़ोसी कैसे हैं। कुछ लोगों के पड़ोसी अच्छे भी होते हैं और कुछ लोगों के पड़ोसी अच्छे नहीं भी होते हैं, लेकिन हमारा जब उनसे फायदा है तो हम क्यों नहीं लिखेंगे उन्हें? बिल्कुल लिखेंगे। तो किसी को भी मत छोड़ो, बस कहने का मतलब यही है। वार्म लिस्ट का मतलब होता है, वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम जानते हैं और वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु ज्यादा बातचीत नहीं होती। पड़ोसियों के घर कौन जाता है भाई? कभी कभी चले गए। रिलेटिव क्या कौन कौन जाता है? कभी कभी जाता है, थोड़ा बहुत बस घूम फिर आए, कभी चले गए तो चले गए, है ना? एंड दोस्तों के दोस्त लोगों से तो कभी ही मिलना होता है, कि कभी वो उनके घर आ गए या उनसे बात हो गई, अरे तेरा दोस्त मिला था या तुम्हारे फ्रेंड मिले थे। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या लैंग्वेज में बात होती है, मैं बाय एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो इस कैटेगरी से हम लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अब आप सोचो जरा, हॉट भी निपट गई, वार्म भी निपट गई, अब कोल्ड में कौन से लोग आएंगे? अब जाहिर सी बात है, आपकी लिस्ट देखो कितनी अच्छी तैयार हुई। हॉट लिस्ट हो गई 150 लोगों की, वार्म लिस्ट हो गई 150 लोगों की, 300 लिस्ट तो यही हो गई आपकी। अब कोल्ड लिस्ट कौन है भाई? स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स जो समंदर है हमारे पास, और वो कहाँ से आता है? देखिए आप भी देख लीजिए। कोल्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिन्हें आप जानते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना? और कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना रहता है। वाई इंस्टा, वाई फेसबुक, वाई व्हाट्सएप। भाई जाहिर सी बात है, ये प्लेटफॉर्म सारे लोग यूज करते हैं। अब मुझे नहीं पता आप इसके अदर भी कौन कौन से यूज करते हैं। अगर आप इनके अदर भी यूज करते हैं ना, तो वहां पे भी लोग ही चलाते हैं उसको, कोई और तो चलाता नहीं है। आप सोचो जरा, अब अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो स्नैपचैट है ना, चाहे वो शेपचैट है, जो भी है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, अब उनको चला तो लोग ही रहे ना। और अगर लोग चला रहे हैं तो आपके पास है पूरा का पूरा समंदर, कोई किनारा नहीं, पूरा समंदर है। आप वहां से बहुत अच्छे से लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि अगर मुझे लिस्ट को बढ़ाना है तो मैं लोग कहाँ से लाऊं। आप लोग कहीं से भी मत लाइए, जो तरीका आपको बस बताया गया है बस यही से दिमाग लगाइए। खुद ब खुद जो लोग हैं आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी लिस्ट ग्रोथ करने लगेगी। बस जो तरीका बताया है उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये तीनों तरीके आपको अभी समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं, अगर हम लिस्ट बनाने बैठ रहे हैं तो लिस्ट का फॉर्मेट क्या रखें? अब उसमें ऐसा तो है नहीं हमें बीरबल की खिचड़ी बनानी है, ठीक है? सिंपली उसमें नाम लिखिए। अब नाम लिखने के बाद में कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए, और कांटेक्ट नंबर हमें जल्दबाजी में नहीं लिखनी है, सारी चीजें ध्यान से लिखनी है। एड्रेस लिख लीजिए, आपको जिससे याद रहे कि ये दोस्त का दोस्त कहाँ रहता था, कहाँ का है ना? और ये करते क्या है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, और सैलरी क्या है, लमसम अगर कमा भी रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं। तो ये चीजें हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को वर्क बताने जाते हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए क्या इन्हें नीड है करने की, या फिर ये इतना कमा रहे हैं कि उन्हें कमाना ही नहीं है। इसीलिए हमें सैलरी का भी पता होना चाहिए। पॉजिटिव है, निगेटिव है, अगर ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, इनको लगता है कि वर्क को लेकर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये तो हम सोच ही लेते हैं कि मेरे वो फ्रेंड का फ्रेंड था, मैं उनसे मिला था, कैसे लग रहे थे वो देखने में, उनकी आवश्यकताएं क्या थी, उनके सपने थे बड़े नहीं थे, है ना? वो ड्रीमर है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नहीं है, ये चीजें हम जान लेते हैं। और इसके हिसाब से अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो हम जब इन्विटेशन करने जाते हैं तो वहां पे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम अच्छे से इनविटेशन को कर पाते हैं, ठीक है? आई होप ये आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिस्ट बनाते समय। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिनको हम समझते हैं। लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम मुझे तो ऐसे ही पता है मेरे दोस्त कौन है, रिश्तेदार कौन है, लेकिन आपको सबके नंबर तो याद नहीं होंगे।
तो आपको मोबाइल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और लिस्ट का सहारा क्यों लेना है? अब आप सोचो मैम, जब मोबाइल फोन में है तो लिस्ट क्यों बनाऊं? जरूरी है क्या लिस्ट बनाना? इसीलिए जरूरी है, जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है। अब भाई, एक मिस्त्री जो है वो तो बहुत लोगों के घर बनाता है, लेकिन फिर भी वो हमें नक्शा क्यों बताता है कि यहाँ से आपका जीना जाएगा, यहाँ से आपके दो रूम निकलेंगे, यहाँ से यहाँ आपका गैलरी निकलेगा? क्यों बताता है? क्योंकि नक्शा बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे कि कौन सी जगह कितने फिट में जानी थी, किधर जानी थी। इसी अकॉर्डिंग वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए अपने सपनों का घर बनाने। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर आप ज्वाइन भी हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा सोचा ही होगा। आपके लॉन्ग टर्म वाले नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले तो कुछ ड्रीम्स होंगे जो आप करके दिखाना चाहते होंगे। तो वो एक दिन में तो कवर होगा नहीं, है ना? अब आपको पता है एक दिन में तो कोई चीज नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर होती है। और अगर आप लिस्ट का सहारा ले लेते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है। बात ये है बस। आई होप ये इंपॉर्टेंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी लिस्ट जो टीम होगी वो बड़ी बनेगी। अब आप लोग नहीं चाहते क्या कि मेरी जो टीम है वो बड़ी बने? हम नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क ही बड़ा नहीं है हमारे पास, तो क्या फायदा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में होने का? कम से कम हमारे पास इतने लोग तो होने चाहिए ना जो हमें बहुत अच्छे से जाने। इसीलिए लिस्ट बनाने का ये प्रॉफिट आपको मिलता है। अब बात की जाए थर्ड पॉइंट की, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। सभी लोग चाहते हैं। अभी मैं अगर किसी से भी पूछूं ना यहाँ पे, सब कहेंगे हाँ मैम बिल्कुल चाहते हैं बड़ा नेटवर्क बनाना। ऑफ कोर्स सब चाहते हैं। तो लिस्ट बनाना क्यों नहीं चाहते? लिस्ट भी बनाइए। जब लिस्ट बनाएंगे तो ही बड़ा नेटवर्क बनेगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं। 90% लोग, कम नहीं 90% लोग भाई इसी स्टेप पे फेल हो जाते हैं। उनको बोला तो जाता है लेकिन फिर भी लिस्ट नहीं बनाते। माना कि आप इंटेलिजेंट है, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है कि आप ये भी अपने माइंड में नोट कर लें कि कल मैंने किससे बात की थी, आज मैंने किससे बात की थी। और अगर कर भी लेंगे फिर भी कंफ्यूजन आपको रहेगा। तो ऐसी कंफ्यूजन हमें ना रहे तो जाहिर सी बात है भाई, 1 घंटा निकाल के लिस्ट बना लो, क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद एक छोटा सा एक्शन ही आपका माइंडसेट बड़ा कर सकता है। आपको क्या लगता है? आप अगर लिस्ट बनाओगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। लेकिन आप बनाओ तो, ये छोटा सा ही तो एक्शन आपका बड़ा माइंडसेट बनाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसी को नहीं करते हैं। उन लोगों को उन लोगों का नाम लिखे जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हो। अगर आप सोच रहे हो ना कि अगले मंथ लेना है मुझे एक नॉर्मल फोन है ना, एक एंड्रॉइड लेना है, तो अगला सोच रहा हूँ मुझे आईफोन लेना है। आप सोच रहे हो ना कि मुझे बाइक निकालनी है, तो अगला सोच रहा है भाई तू बाइक की बात कर रहा है, मुझे थार निकालनी है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम के होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो उन्हें चाहिए बिजनेस। और जॉब से तो कुछ नहीं होने वाला, ये आज के टाइम में सबको पता है। और ऐसा बिजनेस अगर अगर आप उनको अचीव कराते हो तो उनके सपने जल्दी पूरे होंगे और ऐसे लोग आपके काम में भी आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो इन लोगों को सबसे पहले भी लिख सकते हैं आप अपनी लिस्ट में। अब बात करते हैं यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला मेकिंग लिस्ट। आप लिस्ट बनाने बैठते हो तो फ्रेंड्स फॉर्मूले का यूज करो। कैसे? एफ फॉर सारे दोस्त आपके इस लिस्ट में आ चुके हैं या नहीं। सारे रिश्तेदारों को, एक एक रिश्तेदार को उतार दिया आपने, कोई भी आपको कल को ताना ना दे पाए कि भाई तुमने तो हमें ये बिजनेस बताया ही नहीं था। एक एक रिश्तेदार को उतार दिया। ये चीज आपको चेक करनी है। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, अगर आप कोचिंग जाते हो, आपके बच्चे कोचिंग जाते हैं, है ना, अगर आप जॉब जाते हो, आपके पेरेंट्स जॉब जाते हैं, वहां के एम्प्लॉयज आपने नोट डाउन करे, उनके नोट डाउन कर दिए नंबर आपने? अगर नहीं किए हैं तो चेक कीजिए और अपनी लिस्ट को अपग्रेड कीजिए। नेवर्स, आपने अपने पड़ोसी सारे उतार दिए भाई। कोई एक आधी पड़ोसी थोड़ी नहीं होता है। आप देखो जरा, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो पूरी सोसाइटी आपकी है, वो सारे लोग आपके पड़ोसी है। और एक पड़ोसी के घर में कितने कॉन्टेक्ट हैं? आपने क्या सभी लोगों के नंबर नोट डाउन कर लिए? अगर नहीं किए हैं तो आज ही से कीजिए। प्लस डीमर्स, आपने क्या चेक किया कि मेरे बुआ जी के क्या सपने हैं, मेरे फूफा जी के क्या सपने हैं, मेरे भाई के क्या सपने हैं, मेरी बहन के क्या सपने हैं? नहीं चेक किया है तो चेक करो, क्योंकि ड्रीमर्स लोग हमारे काम के हैं। बात करें स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड्स तो भाई जाहिर सी बात है, आपके पास समंदर है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इस फ्रेंड्स फॉर्मूले का मतलब सिर्फ इतना ही है, आपके माइंड में ये चीज स्विच ऑन कराना कि आप किस किस को भूल गए हो। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपने क्या सारे दोस्तों को लिख लिया, सारे रिलेटिव्स को, इंस्टीट्यूशनल, एम्प्लॉयज, नेबर्स, डीमर्स, स्ट्रेंजर्स? अगर नहीं तो आज ही इसको फॉलो करो और आगे बढ़ो अपनी लिस्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं, हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। अब लिस्ट पे काम कैसे करें? भाई लिस्ट तो बना ली, तो लिस्ट देखने के लिए बनाई है क्या? टाइप करिए जरा। अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को लिस्ट बनाने के लिए, तो लिस्ट किस लिए बना रहे हैं हम लोग? देखने के लिए। फास्ट टाइप करेंगे। अगर लिस्ट बनाने का प्रोसेस अगर हम लोग जान रहे हैं तो क्यों जान रहे हैं? देखने के लिए। क्या लिस्ट को हमें देखना है डायरी पे लिखने के बाद?
टाइपिंग करेंगे फास्ट। अगर आप लोग लिस्ट बनाने का प्रोसेस देख रहे हो तो भाई क्यों देख रहे हो, क्या बात, कोई एक्टिव नहीं बैठा क्या, चैटबॉक्स तो ऑन है। लिस्ट क्यों बनाए। भाई लिस्ट बनाना है तो देखने के लिए नहीं बनाना, उस पे काम करने के लिए बनाना है, जाहिर सी बात है। आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर हॉट लिस्ट से डालना है, सेकंड गियर वार्म लिस्ट से डालना है, और तीसरा और चौथा गियर आपका कोल्ड लिस्ट बन जाएगा। और वो कैसे, जब आप पहले गियर डालते हो तो भाई जाहिर सी बात है आपको डर लगता है कि मुझसे होगा नहीं होगा, लेकिन होगा। जब आप पहला गियर डाल के दूसरे गियर में डालते हो ना, अपनी गाड़ी जो है दूसरे गियर में ले जाते हो, तो आपका डर कम हो जाता है, और आपके पास कॉन्फिडेंट आ जाता है, कुछ अचीवमेंट्स भी आ जाता है कि भाई मैंने दूसरा गियर डाला है तो मैं यहाँ से लेके वहां तक गया था। इसी अकॉर्डिंग हम अगर सिल्वर प्लान में यहाँ पे वर्क करते रहते हैं, आपने तो देखा ही है हमारे कॉन्सेप्ट का पूरा प्लान, तो इस अकॉर्डिंग आपके पास कुछ रैंक आ जाते हैं। और जब रैंक आ जाते हैं तो आप तीसरे और चौथे गियर के लिए रेडी हो जाते हैं, मीन्स कोल्ड लिस्ट के लिए। और कोल्ड लिस्ट में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आप अचीवमेंट्स भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और बहुत अच्छे से अपने वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ गए। तो इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट चल दिए तीसरा और चौथा गियर मारने के लिए। तो जो अपनी होशियारी दिखाता है वो हमेशा इस बिजनेस में गिर जाता है। इसीलिए पहला दूसरा उसके बाद तीसरा चौथा, कभी भी गिनती को उल्टा नहीं करिएगा इस बिजनेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप ये आप। चलिए अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट फोर बेसिक। भाई फोर बेसिक के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। हमें पता है कि अगर एक पेड़ पे चार डुगाली है या चार टहलियां हैं तो उन चारों पे फल आना जरूरी है। अगर एक साइड भी नहीं आएगा ना तो भी हम सोचेंगे कि इस साइड क्या प्रॉब्लम हो गया है ना, जड़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कहीं कोई तोड़ के तो नहीं ले जाता है, दिक्कत क्या है, सोचेंगे ना। इसी अकॉर्डिंग जब हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो हम चारों तरफ बीम बनाते हैं, चारों तरफ नींव बनाते हैं। अगर आप एक भी साइड नहीं बनाओगे तो वो घर गिर जाएगा, जाहिर सी बात है ना। अगर आप सोचो कि मैं दो नींव पे अपना घर रोक लूं, पॉसिबल है क्या, नहीं रोकने वाला। हमें अगर छत को रोकना है तो चारों तरफ से नींव बनानी पड़ेगी। इसी अकॉर्डिंग हमारा फोर बेसिक भी होता है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, हमें जोड़ने वाले बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, और जिस अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं कि तुमसे ना होने वाला, अगर उनको करके दिखाना है तो ये फोर बेसिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला लिस्ट बनाना। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद आप कोई उसको देखने के लिए नहीं बना रहे, उसको देखने के बाद पूजा करने के लिए नहीं बना रहे, उस पर हमें करना है काम, और वो है हमारा इनविटेशन। इनविटेशन को किस तरीके से करते हैं वो भी आपको बताया जाता है। तो आई होप वो आपने सीखा भी होगा, अगर नहीं भी सीखा है तो और भी कुछ सेशंस रहते हैं उनमें सीखिए जरूर, ठीक है। उसके बाद शो द प्लान। आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट का प्लान शो करना नहीं आता, कंपनी कब का है, एमडी कौन है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है, तो भी बेकार है भाई। आपका किया किराया बेकार है, आपने अगर वही नहीं किया तो भी गलत है। और अगर हाँ शुरुआती है तो आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं, जो एक्टिव अपलाइन है या फिर जस्ट जिन्होंने आपको ज्वाइन भी कराया है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर उनको प्रॉपर प्लान करना आता है तो वो आपको जरूर सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलोअप एंड क्लोजिंग का मतलब है फॉलोअप, हमारे जो प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर करना। अगर आप उनको क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपको यही लगेगा कि मैंने इसको कुछ बताया ही नहीं है, आपको खुद से लगेगा। लेकिन आप सोचोगे क्या, अरे इनने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। कोई पूछता नहीं है, आप खुद पूछो, आपके कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, अगर है तो उनको क्लियर करिए। उसके बाद क्लोजिंग तक लेके जाइए, रिजल्ट निकालिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा फोर बेसिक का इंपॉर्टेंस। एंड इसी तरीके से हमें वर्क करना है और सारी चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। बात करते हैं डेली ये तीन काम जरूर करें। और अगर इनको आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए इस बिजनेस के अंदर जितनी जल्दी आप आए हैं ना, उतनी जल्दी ग्रोथ भी करने लग जाएंगे। छोटी बात नहीं कह रही हूँ मैं, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है ग्रोथ करने में। इसीलिए आप इन तीनों कामों को ही फॉलो करिए। और इन तीन कामों को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 555 फॉर्मूले का यूज करना है, और वो क्या है, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब मुझे नहीं पता आप पूरे दिन में क्या करते हैं, लेकिन पूरे दिन का शेड्यूल निकालते हैं। अगर पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, मिनिमम अगर आप 1-2 घंटा भी निकाल रहे हैं तो 5 लोगों से तो 1-2 घंटे में मिल सकते हैं, एक ही जगह मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग, हॉल मीटिंग, होम मीटिंग, है ना। ये सारे मीटिंग्स आप कर सकते हैं, और फॉलोअप एंड क्लोजिंग भी उनका कर सकते हैं। अगर आप इतना इफेक्ट डाल रहे हैं तो बिजनेस भी आपको रिजल्ट देगा। बट अगर आप सोचे कि बिना कर्म किए फल मिल जाए, तो ये तो भगवत गीता में भी नहीं है। कर्म करो तो फल की इच्छा करो, वरना मत करो। ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करना शुरू कर देते हैं आज से ही, तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, डेली बेसिस पे आप अच्छे से क्लोजिंग भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल को।
ज्यादातर लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं कि उनने मुझे बताया, उनके कहने पे मैं इस बिजनेस में आ गया, या वो मैडम मिल गई थी उनने बता दिया। लेकिन कभी ये नहीं सोचते, अगर बताया है और मुझे कमाना है तो मुझे कितने लोगों तक जाना पड़ेगा, कितना रिजल्ट मुझे निकल सकता है। तो वही ये लॉ ऑफ एवरेज रूल हमें समझाता है। और इस रूल्स को फॉलो करने के बाद आज तक ना कोई फेल हुआ, ना होगा, और ना कोई होने वाला है। तो आप सोचो जरा, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आप कौन सा फेल हो जाओगे, आप भी 100% पास होगे। और 100 क्या, 101% पास होगे। लेकिन फॉलो कैसे करना है? पहले हो सकता है शुरुआत तौर पे आपको कम इस वर्क के बारे में पता हो, आपकी 80% मेहनत पड़े 100% में से, है ना। 80% आपने मेहनत लगा दी, आए सिर्फ 20 ही लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20 तो आए, ये सोचो जीरो नहीं रहा। कुछ लोगों का तो जीरो ही रह जाता है वो किसी को समझा ही नहीं पाते हैं। अगर आप समझाने के बाद में इतना भी रिजल्ट निकाल पा रहे हो ना शुरुआत में, तो वही बहुत है। उसके बाद में धीरे 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 जब टाइम बीत जाता है, तो आप सिर्फ 20% मेहनत डालोगे, और आपको आगे से ही लोग आके पूछेंगे, आगे से ही लीड्स आएंगे। 80% आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो वाई टीम हो, वाई सोशल मीडिया हो, अदर्स कोई भी प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारा रिजल्ट जनरेट होने लगता है, क्योंकि हम अपने ऊपर काम करते हैं। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना घिसे हीरा बनना चाहते हैं और चमकना चाहते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है आप अगर घिस के हीरा बनते हैं तो वही चमकता है, बिना घिसे रखने वाला तो कोयला ही रहता है ना। तो आप देखो जरा, आपको क्या करना है, घिसना है तो चमकना है, या बिना घिसे रखना चाहते हैं तो आपको जो है वर्क करना है। ठीक है, तो आई होप ये आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। थैंक यू सो मच। एंड इन सारी चीजों को अप्लाई करिए, बिना अप्लाई